Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द oogenesis. इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द spermatogenesis. In oogenesis, what is oogenesis? Oogenesis is a process of formation of ovum. Ovum को हम oocyte भी कह देते हैं, फीमेल एग भी कह देते हैं. क्लियर इतनी चीज़. oogenesis क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम या oocyte या फीमेल एग, सेम ही चीज़ है. अब ये जो oogenesis प्रोसेस है ना, इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस. इट इज़ अ डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस. अब ये कैसे है भाई डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस? अब जब जो फीमेल फीटस है जब वो मदर की बॉडी में होता है उस टाइम पे, मान लो फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. इन फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इन केस ऑफ फीमेल फिटस, अगर जो फिटस है वो क्या है भाई फीमेल फिटस है, उस टाइम पे जो फीमेल फिटस जो है उसकी जो ओवरी होगी, उसकी ओवरी में कम से कम 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो चुका होगा. क्लियर. और इन्हीं प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनते हैं? ओवम और एग का फॉर्मेशन होता है. जब सेकंड मंथ प्रेग्नेंट होती है मदर, सेकंड मंथ आता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम पे इन प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर 1700 से बढ़ के 6 लाख हो जाता है, 6 लाख हो जाता है. क्लियर. और ऐसे ही जब फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होगा तो फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में अब ये जो 6 लाख थे, ये 6 लाख से बढ़ के ये नंबर हो गया 7 मिलियंस तक हो गया. क्लियर है. अब फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में अब ये जो 7 मिलियंस प्राइमरी फॉलिकल्स बने हैं ना, इन प्राइमरी फॉलिकल्स में से बहुत सारे ऐसे फॉलिकल्स होंगे दे विल अंडरगो एट्रेशिया. एट्रेशिया का मतलब होता है ये डीजनरेट हो जाएंगे. ठीक है. कुछ ही फॉलिकल्स जो होंगे वो बचेंगे. मोस्ट ऑफ द प्राइमरी फॉलिकल्स विल अंडरगो एट्रेशिया. क्लियर. कितने फॉलिकल्स बचेंगे? जब फीमेल फिटस जो है, अब वो जो फीमेल बेबी होगा, अब वो जन्म लेगा जब, तो बर्थ के टाइम पे जब फीमेल फिटस बर्थ लेगा, बर्थ के टाइम पे एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब ये जो 7 मिलियन थे ना, ये 7 मिलियन जो हैं ये एट्रेशिया में जाके मीन्स डीजनरेट हो जाएंगे और सिर्फ 2 मिलियंस रह जाएंगे. कितने प्राइमरी फॉलिकल्स रह गए अब फीमेल की ओवरी में? ओनली एंड ओनली 2 मिलियंस फॉलिकल्स. और उसी तरह से जब फीमेल जो है वो क्या करेगी, जब प्यूबर्टी तक आएगी, जब वो प्यूबर्टी अटेन करेगी, तो प्यूबर्टी तक आते आते ये इनका जो नंबर है वो 2 मिलियन से भी कम हो जाएगा. 60 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल्स. ठीक है. इतने फॉलिकल्स ही सिर्फ रह जाएंगे. जब कब होगा? किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. और जिसमें से प्यूबर्टी में से भी अब इतने इनमें से भी ऑल ओवर द लाइफ टाइम सिर्फ जब तक कि वो रिप्रोड्यूस कर सकती है फीमेल, तब तक सिर्फ 450 ही फॉलिकल्स होंगे जो एग में कन्वर्ट होंगे और जो यूज़ में आएंगे. बाकी जो सारे के सारे हैं वो यूज़ में नहीं आएंगे. ये तो था भाई इंट्रोडक्शन. oogenesis शुरू करने से पहले कुछ एक कॉमन जो थी बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए. क्लियर. नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ oogenesis. अब पता है वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस? कहाँ होती है? इट टेक्स प्लेस इन द ओवरी. सेम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह अगर हम इनकी स्टेजेस की बात करें तो oogenesis की भी 3 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट इज द मल्टीप्लीकेशन फेज, second is the growth phase and third is the maturation phase.
क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या करेगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे ये मल्टीप्लाई करके इनका अपना नंबर इंक्रीज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज है, ठीक है। अब देखो ग्रोथ फेज में वो जो प्राइमरी फॉलिकल बन जाएगा, अब वो क्या करेगा, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करेगा, साइज अपना अटेन करेगा और मैचुरेशन फेज में वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा भी, अब बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन हो चुका है, 60 to 70,000 प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो ऑलरेडी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, नाउ दे विल परफॉर्म द माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन करके ये और नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इनमें से कोई एक जो है वो oogonia, जो कि oogonia जो आगे क्या करेगा, एग में कन्वर्ट होगा। क्लियर है इतनी चीज़, हम 1 को ही लेके चलेंगे। हर मंथ ईच ओवरी में से एक ही एग जो है वो रिलीज होता है, और एग किस फॉर्म में रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज होता है। अब ये जो oogonia है इट इज़ द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब नाउ दिस oogonia विल अंडरगो ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में जाएगा, दैट मीन्स वेयर इट अटेन इट्स साइज, ठीक है। और नाउ वी कॉल्ड दिस oogonia एज अ प्राइमरी oocyte। अब हम इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी oocyte बोलेंगे। क्लियर है। अब दिस इज द मल्टीप्लीकेशन फेज एंड दिस इज द ग्रोथ फेज में विटेलोजेनेसिस होता है। व्हाट इज विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस का मतलब है यॉक फॉर्मेशन, मीन्स कि ये अब जो एग है, ये जो oocyte है, ये अपने अंदर साइटोप्लाज्म को, यॉक को, जो न्यूट्रिशन है उसको ऐड करना शुरू कर देगा और अपने साइज को इंक्रीज करेगा। इसी वजह से हम इसे कहते हैं प्राइमरी oocyte। नाउ अब ये जो प्राइमरी oocyte है, दिस प्राइमरी oocyte विल अंडरगो म्योसिस, और कौन सी म्योसिस करेगा, म्योसिस 1। और हमें पता है म्योसिस 1 यू ऑल नो इज अ रिडक्शनल डिवीजन। म्योसिस 1 कैसी डिवीजन है, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। तो अब जब ये म्योसिस करेगा तो 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। क्लियर इतनी चीज। अब ये जो सेल बनेगी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। और ये जो बनेगी, दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। 2 अनइक्वल सेल्स हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है ये होंगी क्या, रिडक्शनल डिवीजन हुई है। दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इसमें बहुत कम है, बट और ये क्या है, सेल्फ सफिशिएंट है, इसमें अच्छा खासा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है। अब क्वेश्चन क्या आता है अभी, जो ग्राफियन फॉलिकल्स में से किस स्टेज पे ओव्यूलेशन कैसे होती है अभी, व्हाट इज ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ दिस सेकेंडरी oocyte इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। एग रिलीज नहीं हो रहा है, रिलीज क्या हो रहा है, ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब जब ये सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, तो सेकेंडरी oocyte बनने के बाद में अब इस स्टेज पे आके जो म्योसिस होगा, अब इसके बाद म्योसिस 2 होना है, बट ये जो है दिस इज अ अरेस्टेड फेज। कैसी फेज है ये, म्योसिस 1 का प्रोफेज 1 जो है उसकी जो डिप्लोटिन स्टेज है, दैट इज अ और अरेस्टेड स्टेज, मीन्स इस स्टेज में आके इसके आगे अब कुछ नहीं होगा जब तक कि यहाँ पे अब स्पर्म की एंट्री नहीं हो जाती है। क्लियर इतनी चीज़। अब इसका क्या हुआ, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, यहाँ से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि म्योसिस oogenesis में म्योसिस जो है किस स्टेज में आके, oogenesis जो है वो किस स्टेज में आके अरेस्ट हो जाती है। तो प्रोफेज 1, म्योसिस 1 की कौन सी स्टेज है भाई, प्रोफेज 1 की जो डिप्लोटिन स्टेज है,
डिप्लोटिन जो स्टेज है उस स्टेज पे आके oogenesis इज अरेस्टेड। मीन्स कि अब इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, एक बार अब ये प्रोसेस यहीं पे ही क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, अब ओव्यूलेशन के टाइम पे यही सेकेंडरी oocyte जो है वो क्या हो जाता है, ओवरी से रिलीज हो जाता है। और अगर तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एंट्री होती है स्पर्म की, अगर तो स्पर्म की एंट्री होगी तो ये सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो meiosis 2 एंड meiosis 2 इज अ इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर इतनी बात। और फिर से दो अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड पोलर बॉडी बोलेंगे। और ये जो हमारा आ चुका है हमारे पास, नाउ दिस इज द एग, या हम इसे ओटिड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओवम। और यहाँ इस बात को ध्यान रखना है कि एग फॉर्मेशन कब होगा, एग फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन the sperm enters। क्लियर। अगर स्पर्म एंटर नहीं होगा तो एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे और क्लैरिटी से इस चीज़ को करें तो सपोज करो कि ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलीज हो गया और वहाँ से फेलोपियन ट्यूब में अब वी हैव दिस स्पर्म, सपोज दिस इज द स्पर्म। ठीक है भाई, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, यहाँ पे बनाना मत इसको, ये स्पर्म और इसको। ठीक है, अब ये स्पर्म है हमारे पास। क्लियर। अब जैसे ही ये स्पर्म जो है ना, ये अपना न्यूक्लियस यहाँ डाल देगा ना, ठीक है। अब इस स्पर्म ने क्या किया, अपना जो न्यूक्लियस है वो इस सेकेंडरी oocyte में डाल दिया। नाउ अब ये प्रो न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte विल अंडरगो meiosis 2 एंड हेयर वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ एग। और यहाँ पे अब किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और साइड में क्या है हमारे पास, मेल प्रो न्यूक्लियस है। और अब यही एग जो है नाउ मेल प्रो न्यूक्लियस भी है और फीमेल भी है, तो इट विल फॉर्म द जाइगोट। क्लियर। दैट इज वाई हम ये बात बोलते हैं कि meiosis 1 की प्रोफेज 1 स्टेज की जो डिप्लोटिन स्टेज है वहाँ पे oogenesis अरेस्ट हो जाती है। बट जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी वैसे ही ये जो सेकेंडरी oocyte है इट विल अगेन अंडरगो meiosis 2 एंड कन्वर्टेड इनटू द एग। और उसके बाद में फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस। क्लियर इतनी चीज। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अब अगेन व्हाट इज oogenesis, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ओवम को हम oocyte भी बोलते हैं, एग भी बोलते हैं। 3 स्टेप हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टेप, फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। अब ओवरी जो है, ओवरी का स्ट्रक्चर मैंने करवा रखा है, जिन्होंने नहीं देखा है वो पीछे लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं माइटोटिकली डिवाइड करके। अब क्या होगा, इनमें से कोई एक प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करेगा, उसे हम बोलेंगे oogonia। oogonia जो है ग्रोथ फेज में जाएगा, दैट मीन्स कि विटेलोजेनेसिस करेगा। विटेलोजेनेसिस का मतलब है ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट को इकट्ठा करेगा, योग फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। और प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। प्राइमरी oocyte meiosis 1 करेगा विच इज़ अ रिडक्शनल डिवीजन। और एक पोलर बॉडी और एक क्या है, सेल का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। क्लियर इतनी बात। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है, जब तक कि स्पर्म का एंट्री नहीं होता है तब तक ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन होगा तो ये इसी फॉर्म में रिलीज होगा। और हम बोलते हैं कि इट इज़ अरेस्टेड, oogonia इज अरेस्टेड इन डिप्लोटिन स्टेज। meiosis 1 की प्रोफेज 1 की डिप्लोटिन स्टेज जो है वहाँ पे oogenesis जो है दैट इज अरेस्टेड। आफ्टर देन सेकेंडरी oocyte, जैसे ही स्पर्म का एंट्री होगा सेकेंडरी oocyte meiosis 2 पर फॉर्म करेगा विच इज द इक्वेशनल डिवीजन। और 2 अनइक्वल सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 1 इज स्मॉल सेल एंड अदर इज द लार्ज सेल। अब ये जो लार्ज सेल है, दिस लार्ज सेल इज
आवर एग, एंड यही जो एग है फिर स्पर्म और इनके न्यूक्लियस जो है फ्यूज होके जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ म्योसिस 2 में हमें सेकंड पोलर बॉडी मिलेगी और इधर ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है ये भी म्योसिस 2 करके 2 पोलर बॉडीज की और फॉर्मेशन कर देगी और oogenesis में टोटल वी गेट 3 पोलर बॉडीज। और इन 3 पोलर बॉडी का कुछ काम नहीं है, कुछ काम की नहीं है ये पोलर बॉडीज, ना तो इनके पास प्रॉपर है तो तीनों ही हैप्लॉइड पर प्रॉपर इनके पास मटेरियल नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, जिसकी वजह से ये किसी भी काम की नहीं होती हैं। और आफ्टर सम टाइम ये जो पोलर बॉडीज हैं ये क्या हो जाती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ oogenesis। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।